गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। लॉज ऑफ नेचर में आपका स्वागत है। लॉज ऑफ नेचर में आज हम बात करेंगे पर्सनालिटी एंड द इंट्रिंसिक वैल्यू। पर्सनालिटी, शख्सियत और अंदरूनी कीमत। हमारी आपकी पर्सनालिटी के तहत हम अपने आप के ऊपर, हम अपने बॉडी पर अच्छे से अच्छे कपड़ों को चढ़ाते हैं अपने पर्सनालिटी को शो आउट करने के लिए। अच्छे शूज़, अच्छे बूट्स, सारी चीज़ें अपने ऊपर लाते हैं, लगाते हैं। अलग अलग पैमाने हैं हमारे लिए पर्सनालिटी को इवॉल्व करने के, इस दुनिया के सामने अपने पर्सनालिटी को दिखाने के, शो आउट करने के। मगर आपके इंट्रिंसिक वैल्यू को जाके आपके अंदरूनी कीमत को बढ़ा सकता है, निखार सकता है। उस कीमत के बारे में आज हम पढ़ेंगे और समझेंगे। चलिए, उस इंट्रिंसिक वैल्यू की ईड्स क्या है, बेसिस क्या है, उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, समझते हैं। सबसे पहली चीज़ जो है उसमें, द बेस्ट वर्ड्स ऑफ द पर्सनालिटी इज द वैल्यूएबल कैरेक्टर। हमारी पर्सनालिटी के, हमारे शख्सियत के सबसे वैल्यूएबल गुड्स जो है, सबसे अहम एसेट जो है, वो क्या है? कैरेक्टर है, किरदार है। किसी पर्सनालिटी के आप दिखावे से आप पहली बार आप अट्रैक्ट तो हो सकते हैं उस पर्सनालिटी से, उसको बहुत अच्छा मान तो सकते हैं। मगर सेकंड चीज़ जो उस शख्स से आपको मिलाती है, वो उस शख्स की कैरेक्टर होता है, किरदार होता है। इंसान की मेन डिग्निटी जो होती है उसकी कैरेक्टर होती है। आप अपने कपड़ों से, सारी चीज़ों से ढक करके सारी चीज़ों को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, मगर वो कैरेक्टर अगर आपके अंदर नहीं है तो आपकी वो पर्सनालिटी बेकार है, ख़राब है। तो आप अपने कैरेक्टर पे काम कीजिए। अब कैरेक्टर की ईड्स क्या है, बेसिस क्या है, वो समझते हैं। And the best character is always based upon the discovery of intrinsic value. हमारे कैरेक्टर की बुनियाद का है, बेसिस क्या है, वो क्या है? इंट्रिंसिक वैल्यू की डिस्कवरी है, खोज है। अंदरूनी वैल्यूज़ की खोज ही हमारी कैरेक्टर को इवॉल्व कर सकता है। इंट्रिंसिक वैल्यू को डिस्कवरी ही आपको इस दुनिया में अच्छी पर्सनालिटी को जन्म सकता है, बता सकता है। तो चलिए, इंट्रिंसिक वैल्यूज़ क्या है और हम किन चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं उसे समझते हैं। सबसे पहले, हमारा जहन जब अनकॉन्शियस होता है, इंट्रिंसिक वैल्यू का हमारे पास इल्म नहीं होता कि हमारे पास कौन सी चीज़ें कुदरत ने बड़े तोहफ़ों में, बड़े अजीम तोहफ़ों में हमें बख्शी है। हम जब अनकॉन्शियस होते हैं तो हमारी जहनी सतह जो होती है, लेवल जो होता है, अनकॉन्शियस होता है। अनकॉन्शियस में मटीरियलिस्टिक होता है, इमोशनल होता है। मटीरियलिस्टिक मतलब इस मार्केट के साजो सामान में, चमक धमक में हम अपने कॉन्शियस को खोने लगते हैं। हम उन चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं जो कि हमारी नीड नहीं है, हमारी ज़रूरत नहीं है। बिला वजह की चीज़ों में अपने एनर्जी को, अपने क़ुव्वत को खर्च करते हैं, अपने टाइम को लगाते हैं और अपने पैसों को खर्चते हैं। जिससे हम अपने मटेरियलिज्म को ख़रीदते हैं, उस पर अपना कीमती वक्त लगाते हैं, कीमती क़ुव्वत लगाते हैं, जिसका हमारे नीड से कोई लेना देना नहीं। उस पर हम बराह रास्त अलग से वीडियोस भी बना देंगे कभी कि किन चीज़ों को आपको सेलेक्ट करना चाहिए। मेरी एक वीडियो होगी हाउ टू चूज़, उसे जा कर के आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इन तीन चीज़ों का आप क्या क्या है, स्लैवरी ऑफ अट्रैक्शन। अट्रैक्शन में बहुत ज़्यादा आप अपने आप को लीन करते जाते हैं, लगाते चले जाते हैं। तो आप अपने लिए ऐसे डिज़ायरेबल चीज़ें अट्रैक्ट करते हैं, अपने लिए चूज़ करते हैं, जिसमें आपकी ज़िंदगी तबाह व बर्बाद होती है। ये अनकॉन्शियस होने से, मतलब बेहोशी के आलम में होता है। दूसरी चीज़ जो होती है, हमें इमोशनल लगती है, ये अनकॉन्शियसनेस, बेहोशी। इमोशनल, स्लैवरी ऑफ लव, हेट, फियर एंड एंगर। हम किस चीज़ के ग़ुलाम होते हैं? जब बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, लव के, प्रेम के, किसी दूसरे शख्स से, किसी तीसरे शख्स से हमें ये उम्मीद होती है कि उस शख्स से हमें प्रेम मिलेगा, अच्छा भाव मिलेगा, तो हमें खुशी मिलेगी। हालांकि ये दर्जा, ये चीज़ हमेशा आपको परेशान रखती है। तो इस चीज़ से अपने आप को बचाइए, बहुत ज़्यादा दूसरों पर डिपेंडेबल मत रहिए लव के लिए। हेट, आप किसी शख्स के लेकर के, किसी किसी पर्सन से आपके अंदर बहुत ज़्यादा हेट नहीं होना चाहिए, नफ़रत नहीं होना चाहिए। किसी के राय से, किसी चीज़ से आप मुत्तफ़िक़ नहीं हैं, उसको आप क्रिटिसाइज़ कीजिए, लिटरली कीजिए, अदबी तौर पर कीजिए, अक्लमंदी के साथ कीजिए। आप किसी से नफ़रत मत कीजिए। उसके बाद जो चीज़ है फियर, आपको अपनी लाइफ में चैलेंजेस बहुत ज़्यादा आते हैं, तो आप बहुत इमोशनली फेयरफुल होंगे, बहुत ज़्यादा
खौफ ज़्यादा रहने वाले इंसान होंगे, तो आप हर चैलेंजेस से डर जाएंगे, डिफीट कर जाएंगे, खौफ खा जाएंगे। ठीक है। एंगर, अब किसी शख्स का ताना है, किसी चीज़ का गुस्सा है, कोई शख्स अगर आप पे निकालता है तो आप भी उसके रिस्पॉन्स पे आकर के एंग्री हो जाते हैं, गुस्से में उसका जवाब देते हैं। ये भी आपके इमोशनल स्टेट के टेम्परामेंट को लो होने की दलील देता है। आप अपने इमोशन पे काम कीजिए, आप अपने कॉन्शियस होने पर काम कीजिए। तो आप अपने आप के, अपने पर्सनालिटी को, अपने इंट्रिंसिक वैल्यूज़ को कैसे खोज सकेंगे, कैसे परख पाएंगे कि कौन सी चीज़ें आपके लिए वैल्यूएबल है। तो सबसे पहले जो चीज़ आपको करनी है अच्छी चीज़ें इकट्ठा करने के लिए, मेडिटेट करना है। मैंने ये चीज़ मैक्सिमम लेक्चर्स में कहा है कि मेडिटेशन को अपनी लाइफ का पार्ट बनाइए, हिस्सा बनाइए। इससे आप अपने कंट्रोल कर पाएंगे सेंसेस पे। ये सेंसेस जो है ना आपके पास, सेंसेस के फॉर्म में आपके पास स्किन है, आँख है, नाक है, स्मेल सूंघते हैं आप उससे, ज़बान है, कान है। ये सारी चीज़ें आपको इस एनवायरनमेंट से रिस्पॉन्ड करने के लिए कुदरत ने तोहफे में दिए, और इसको आप डिज़ायरेबल चीज़ों में, इमोशनल चीज़ों में तबाह करते हैं तो आप अपने लिए ख़राबी टटोलते हैं, ख़राबी चूज़ करते हैं, जिससे आप अपने आप को तनाव में ले जाते हैं, टेंशन में ले जाते हैं। तो आप अपने सेंसेस पे मेडिटेशन के ज़रिए इस सेंसेस को ऐसी चीज़ों में लगाइए जो कि आपके लिए वैल्यूएबल हों। अब आप वैल्यूएबल चीज़ों का चुनाव कैसे करेंगे? आप अपने इंट्रिंसिक वैल्यूज़ को पहचान करके, आपके अंदर मेडिटेशन से कॉन्शियसनेस आएगा, होश आएगा, डिस्कवरी ऑफ द इंट्रिंसिक वैल्यू। आप उसके बाद आप अपने अंदरूनी वैल्यूज़ की आ, खोज कर पाएंगे, डिस्कवरी कर पाएंगे। आपके इंट्रिंसिक वैल्यू में आप जब खोज करेंगे तो आपको ये ओरिजिनेशन की तरफ ले जाएगा, आपकी इस दुनिया में आने के ओरिजिन की तरफ ले जाएगा, आपको इस दुनिया में किस हकीकी मकसद की तरफ ले जाएगा। और हकीकी मकसद हमारा इस दुनिया से कुछ लेना नहीं, इस दुनिया को अपनी वैल्यूबल चीज़ों से फराहम करना है, अच्छे ईट्स एंड अच्छे बेसिस रखने हैं, लोगों को अच्छी चीज़ें बांटनी है। तो आपको मेडिटेशन से जो सबसे पहली चीज़ क्लैरिफाई होगी, आपका जहन, आपका मिजाज, प्योरिटी आ जाएगी आपके जहन में, आपके ज़ुबान में। आप क्लैरिटी आप अपने जहन में रख पाएंगे कि कौन सी चीज़ें मटेरियलिस्टिक हैं, इमोशनल हैं, और कौन सी चीज़ें हकीकी हैं। वो प्योरिटी से आप प्योरीफाई कर पाएंगे, ये जान सकेंगे। दूसरी चीज़ है कंपैशन, आपके अंदर हमदर्दी आ जाएगी, करुणा आ जाएगा। जिस शख्स के अंदर करुणा आता है, हमदर्दी आता है, उसके लिए, इस नेचर के लिए, उस कुदरत के बनाए हुए नेचर के लिए आपके जहन में कंपैशन जब डेवलप होता है तो आप इस नेचर में पॉजिटिवनेस को आप क्रिएट करते हो, डिस्ट्रीब्यूट करते हो। तो ये दो चीज़ें, प्योरिटी और कंपैशन, डेवलप होती है आपको मेडिटेशन के बाद, कॉन्शियसनेस के बाद। इल्यूजन ऑफ द अटैचमेंट एंड्स, दूसरों से मोह का, दूसरों से प्रेम का, दूसरों से किसी चीज़ की उम्मीद से आप बाहर आ पाते हैं कि इस दुनिया में कोई शख्स हमारे लिए कुछ कर देगा, हमें कुछ दे देगा तो जा कर के हमें खुशी मिलेगी। आप इस इल्यूजन से बाहर आने लगते हैं, डिज़ायर से, इमोशन से बाहर आने लगते हैं। ये चीज़ डेवलप हो जाती है। गिविंग नेचर, जो मैंने पहले भी कहा है कि आपके अंदर इस दुनिया में डिस्ट्रीब्यूट करने की, इस दुनिया में कुछ देने की आशाएं, उम्मीद पैदा होने लगेगी। आपका नेचर जो है ना, गिविंग बन जाएगा। आशा है कि आप इस लेक्चर के ज़रिए से आप अपने इंट्रिंसिक वैल्यूज़ को डिस्कवर कर सकेंगे, मेडिटेट कर सकेंगे, अपने कॉन्शियस पे, अपने सेंसेस पे सही कंट्रोल रख सकेंगे, अपने लिए सही चीज़ें चूज़ कर सकेंगे। थैंक यू वेरी मच।